जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, अपनी तहज़ीब, रौनक और परंपरा के लिए मशहूर है। लेकिन इसी शहर की एक तंग सी गली में एक महिला अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जंग लड़ने आई थी। उसका नाम है शालू। आंखों में आंसू, गोद में एक मासूम सी बेटी और दिल में कई सालों का दर्द लेकर वह पीजीआई थाने के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके कदम थाने के भीतर जाते हैं, हाथ में एक मुड़ी सी फारसी फाइल जिसमें कुछ कागज, मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरें थीं, उसके दुख और अन्याय के सबूत। शादी की शुरुआत। सपनों से हकीकत तक कहानी की शुरुआत 10 जून 2002 से होती है। उस दिन शालू ने बाबूखेड़ा के रहने वाले आशुतोष से 7 फेरे लिए थे। शादी में दोनों परिवार खुश थे। शालू के मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। सोने के गहने, कपड़े, नकद रुपए, एक बाइक और घर-घर में चलने वाली जरूरत की कई चीजें। शालू के मन में यह ख्वाब था कि वह अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी असल में एक सौदा है, एक ऐसा सौदा जिसमें दहेज सबसे बड़ी शर्त थी। ससुराल का असली चेहरा। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही ससुराल का असली रंग सामने आने लगा। सास सुशीला, ससुर श्यामवीर, देवर आशीष और अभिनव और ननद राखी सब मिलकर शालू से मायके से पैसे मंगवाने की मांग करने लगे। पहले तो ये बातें तानों में होतीं। ओपन क्वोट, तेरे मायके ने बस इतना ही दिया, औरत का असली मान तो मायके से लाई चीजों में होता है। क्लोज कोट। धीरे धीरे ये ताने गालियों में और फिर मारपीट में बदल गए। समझौते की कोशिश और नाकामी। कई बार शालू ने अपने मायके फोन किया। उसके पिता ने ससुराल आकर बात की, रिश्तेदारों ने बैठकर समझौता कराया। कुछ दिन हालात सुधरे भी, लेकिन फिर वही मांगे, वही हिंसा। शालू ने सोचा शादी टूटने से अच्छा है सह लिया जाए, लेकिन यह सहनशीलता धीरे धीरे उसके लिए जाल बन गई। पहली पत्नी का सच। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से शालू को एक बात बताई। बेटी, तेरा पति पहले भी शादी कर चुका है। शालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि आशुतोष ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उससे शादी की थी, और यह शादी भी दहेज के लालच में हुई थी। शालू ने यह बात अपने पति से पूछी तो वह भड़क गया। ओपन, हाँ, किया था तलाक, और तुमसे शादी भी सिर्फ दहेज के लिए की थी। दूसरी महिला की एंट्री। 2009 आते आते एक नई महिला शालू की जिंदगी में तूफान बनकर आई। वह महिला खुलेआम आशुतोष के साथ नजर आती, घर में घंटों रहती और शालू को ताने मारती। जब शालू ने इस पर सवाल किया तो आशुतोष का जवाब था, ओपन कोट, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, वरना तीसरी शादी कर लूंगा। क्लोज कोट। उस महिला ने भी शालू को धमकाया। ओपन कोट, तलाक दे दे, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। क्लोज कोट। हिंसा और अपमान की हद। अब मामला सिर्फ शब्दों और धमकियों तक नहीं रहा। कई बार शालू को धक्का देकर गिराया गया, गालियां दी गई और उसकी बेटी को छीनने की कोशिश की गई। एक रात तो हालात इतने बिगड़ गए कि आशुतोष और वह महिला मिलकर उसे कमरे से बाहर धक्का देकर बंद कर दिए। घर से बेदखली। जून 2005 में एक दिन आशुतोष ने गुस्से में कहा, ओपन क्वोट, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना, तलाक पर साइन कर और निकल जा। क्लोज कोट। ससुराल वालों ने भी उसका साथ दिया और शालू को अपनी छोटी बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया। मायके का सहारा, लेकिन डर कायम। शालू अपने मायके लौट आई, लेकिन यहां भी शांति नहीं थी। रोज फोन आते, कभी तलाक के लिए, कभी बेटी की कस्टडी के लिए, कभी जान से मारने की धमकी। थाने की दहलीज पर साहस। 14 अगस्त 2025 की सुबह शालू ने हिम्मत जुटाई और पीजीआई थाने पहुंची। उसने पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। दहेज की मांग, पहली शादी का सच, दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध, मारपीट और धमकियां। एफआईआर दर्ज और धाराएं। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की, जिसमें शामिल है पति आशुतोष, सास सुशीला, ससुर श्यामवीर, देवर आशीष, अभिनव, नंद राखी लागू। धाराएं: आईपीसी 4 माइट ए दहेज उत्पीड़न, आईपीसी 3 मारपीट, आईपीसी 5 धमकी, आईपीसी 471 से अधिक विवाह। एक पुलिस की कार्रवाई और अगला कदम। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाबूखेड़ा और फर्रुखाबाद में दबिश की तैयारी है। अगर सबूत पुख्ता मिले तो जल्द ही गिरफ्तारी होगी। समाज का आईना। यह कहानी सिर्फ शालू की नहीं, ये उन हजारों महिलाओं की आवाज है जो दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार होती है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन आज भी यह काला खेल समाज में जिंदा है। अस्वीकरण। यह कहानी किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं है। इसका मकसद समाज को जागरूक करना है,
ताकि कोई और महिला इस तरह की साजिश और प्रताड़ना का शिकार न हो। चैनल को सब्सक्राइब करें सोनू अग्रवाल सफार, सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए।